सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस प्रथम दिवसीय कथा के प्रथम भाग में यह पापों की नाश करने वाली कथा आप लोग सुनिए और अपने समस्त पापों का आप लोग नाश करिए, क्योंकि भगवान की कथा ही सभी पापों के नाश करने का एकमात्र उपाय है। तो आपने अपने जीवन में कोई भी पाप किया है, इस कथा को सुनकर उसका पश्चाताप करें, उसको नाश करवाएं। भक्तों, श्री राधे। स्वरूप है। और इस पवित्र मास में हम लोग भगवान की पवित्र गाथा सुनने के लिए बैठे हैं। अपने जीवन के समस्त पापों को ध्वस्त करके, चित्त को शुद्ध करके भगवान के कृपा पात्र बनने के प्रयास से हम लोग उपस्थित हुए हैं। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो इस अगहन मास को, इस अगहन कथा से, कथा भी अगहन है, पापों को नष्ट करने वाली है, कल्मषापहम कथा है, तो ये भी पापापहारणी है। और ये मास जो है वो भी पापापहारक है। और ऐसी पवित्र वेला में हमारे परीक्षित श्री सर्वेश्वर मिश्र जी सपत्नी, सबांधव, सकुटुंब, सपरिवार इस भव्य दिव्य आयोजन को करा रहे हैं। हमारे अभिषेक जी, अभिषेक भैया इसमें बिल्कुल दिन रात एक करके कटिबद्ध हो करके अपने पुरुषार्थ से, अपने प्रयास से और भगवान की कृपा करुणा का आश्रय लेकर के आप सबको आनंदित करने के लिए और स्वयं उस आनंद में सराबोर होने के लिए प्रयासरत हैं, प्रयत्नशील हैं। प्रभु से प्रार्थना करते हैं इनको खूब शक्ति दे, भक्ति दे और इस आनंद में इनको बिल्कुल सराबोर करे। प्रभु ऐसी कृपा करुणा करे। तो जिसके लिए ये सब दिव्य आयोजन किया गया है, उसके लिए अब हम अपने मन को समाहित करें और भगवान की आज कथा का माहात्म्य श्रवण करें। माहात्म्य का मतलब हो गया महत्व। श्रीमद् भागवत के श्रवण का क्या महत्व है, आज प्रथम दिवस की कथा में ध्यान से सुने। सबसे पहले मंगलाचरण करते हुए श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब मिलकर के भगवान कृष्ण कन्हैया के पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम करते हैं। कैसे हैं भगवान? सच्चिदानंद रूपाय, सतचित आनंद भगवान का स्वरूप है। सतघन चितघन आनंद घन है भगवान। करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सारा विश्व उन्हीं से उत्पन्न है, उन्हीं में स्थित है और उन्हीं में समाने वाला है। स्थिति, पालन और संहार तीनों के जो मूलभूत कारण हैं और जिनकी चरण शरण ग्रहण करते ही तापत्रय विनाशाय, जीव के जो तीनों प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, वो तत्काल समाप्त हो जाते हैं। ऐसे गोविंद के पाद पद्मों में हम सब मिलके बारंबार प्रणाम करते हैं। नैमिष की पुण्य भूमि में सूत जी, सौनकादि 88,000 ऋषियों को ये मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। मुख्य वक्ता व्यासपीठ पर विराजमान हैं श्री सूत जी महाराज और 88,000 ऋषियों में मुख्य श्रोता हैं श्री सौनक जी, जो कथामृत रसास्वाद कुशल सौनक। भगवान की कथा सुनने में परम कुशल है सौनक जी महाराज। इसलिए बड़े विनम्र वचनों से सूत जी से कहते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम।
हे सूत जी महाराज, हम लोगों का हृदय घोर अज्ञान से भरा हुआ है और आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का भंडार है, प्रकाश है। उस ज्ञान के प्रकाश की एक किरण हमारे कर्ण रंध्रों में डाल दीजिए, ताकि जन्म जन्मांतर का हमारा भी अज्ञान रूपी अंधकार विध्वंस हो जाए, समाप्त हो जाए। और कृपा करके आज ये बताइए कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और विवेक को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग करते क्या? देखो महाराज, घोर कलयुग आ गया है, कठिन काम कोई कर नहीं पाएगा, इसलिए भगवत प्राप्ति का जो सरल से सरल साधन हो वो कृपा करके आज हमें बताएं, क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा है। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु जी की कृपा हो जाए तो शिष्य के जीवन में कोई कमी नहीं रहती। तो आपके ऊपर भरपूर कृपा है गुरुदेव की, उसका प्रसाद हमें भी प्रदान कर दें। गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्यया विद्या चतुर्थम नैव साधनम। सबसे उत्तम है गुरु जी की सेवा करके विद्या को प्राप्त करना। गुरु शुश्रूषया, खूब सेवा करो और सेवा से गदगद होकर के गुरुदेव आपको जो ज्ञान देंगे वो उत्तम ज्ञान होगा, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ। विद्या प्राप्ति का यही उत्तम साधन है। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज जो तुलसीदास जी महाराज के समकालीन थे, जन्मांध थे, अंधे पैदा हुए थे। उस समय अकाल पड़ गया तो सब गांव छोड़ करके भाग गए। मैया बाप इनको लेकर के चले। अंत में सोचा इस अंधे को कांट होते फिरेंगे तो जंगल में ही छोड़ के चले गए। 5 वर्ष की उम्र थी, जंगल में अकेले, सब चले गए। रो रहे थे तो संत निकल पड़े। उन्होंने रोने की आवाज सुनी तो चले आए। श्री अग्रदास जी महाराज और श्री कील, 2 महात्मा थे। तो दोनों ने देखा ये बच्चा कौन है भाई, जंगल में अकेला 5 साल का बच्चा, वो भी अंधा। पूछा, बेटा तुम कौन हो और कहां से आए हो? बालक हाथ जोड़ के बोला, भगवान बस यही जानना चाहता हूं, मैं कौन हूं, मेरा परिचय क्या है और मैं कहां से आया हूं, यही जानने की मेरी उत्कंठा है। इस उत्तर से महात्मा खुश हो गए। है बच्चा 5 साल का और बहुत जिज्ञासु प्रतीत होता है, इस पर कृपा करनी चाहिए। संतों की करुणा जाग गई। संत हृदय नवनीत समाना, और बच्चे के आंखों पर हाथ फेरा और भगवान का स्मरण करके अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया। तुरंत बच्चे के नेत्र ज्योति खुल गई, दोनों आंखें स्पष्ट रूप से एकदम ठीक हो गई, सब दिखाई पड़ने लगा। चरणों में लिपट गए। प्रभु, ये जीवन आपके ही चरणों में समर्पित है। आप मुझ अनाथ को अपने साथ लेके चलो, जो कहोगे सो करूंगा। बच्चा संस्कारी है। पूज्य श्री अग्रदास जी महाराज ने आशीर्वाद दिया, मंत्र दीक्षा भी दे दी, राम मंत्र दे दिया, संग में ले लिया और बस सेवा में लग गए। ना भाजी, खूब सेवा की। इतनी सेवा करी कि गुरुदेव के मन की बात भी जानने लग गए। ये सेवा और समर्पण की शक्ति का चमत्कार है।
गुरुदेव मानसी सेवा करते थे। मानसी सेवा का मतलब हाथ पैर कुछ नहीं चलाना, आंख बंद करके बैठ जाना और मन से ही ठाकुर जी की सेवा करना। स्नान कराना, चंदन लगाना, वस्त्र पहनाना, अलंकार धारण कराना, फूल माला पहनाना आदि आदि सब मन से मानसी सेवा में। तो उस जमाने में बिजली नहीं थी, पंखा नहीं था, तो आपने देखा होगा बिहारी जी में बाहर रस्सी पकड़ के लोग खींचते हैं और वो वस्त्र लटका रहता है, उससे हवा होती रहती है। यही पद्धति थी पहले। तो गुरुदेव कमरे में, कुटिया में आंख बंद करके मानसी सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की, और नाभाजी बाहर बैठ करके रस्सी खींच करके गुरुदेव की हवा कर रहे हैं। गुरुदेव की मानसी सेवा चल रही, ऐसी सेवा की। अचानक जब मानसी सेवा चल रही थी तो उनका एक कृपा पात्र शिष्य गुरुदेव का पानी के जहाज से व्यापार करने जा रहा था। बहुत सारा माल जहाज में भरा हुआ था। पुराने जमाने में पानी के जहाज का ही प्रयोग व्यापार में किया जाता था। जा रहा था समुद्र में बड़ा जहाज, बहुत सारा सामान उसमें, और अचानक ऊंची ऊंची लहरें समुद्र में उठने लगी तूफान के कारण, और लगा कि अब जहाज पलट जाएगा। बहुत ऊंची ऊंची लहरें समुद्र की। वो आर्त होकर के गुरुदेव को पुकारने लगा शिष्य, हे गुरुदेव कृपा करो, रक्षा करो, मेरी नैया डूबने वाली है। जब आर्त होकर के इस प्रकार से पुकारा तो गुरुदेव कर रहे थे मानसी सेवा ठाकुर जी की, और मानसी सेवा में गुरुदेव ने ठाकुर जी को स्नान करा दिया, चंदन लगा दिया, वस्त्र अलंकार पहना दिए। अब बढ़िया अपने हाथों से फूल माला गूंथ रहे थे मन से भावना में, और माला तैयार भी कर ली गांठ लगा के, बस पहनाने वाले थे ठाकुर जी को कि उधर शिष्य की पुकार गुरुदेव के कान में आई। तो गुरुदेव हाथ में माला लिए ही रह गए। भाव जगत में, हाथ में नहीं, मानसी सेवा में, कि अब उसके जहाज को ठीक संभालूं कि इधर ठाकुर जी को माला पहना। गुरुदेव का चित्त दुविधा में पड़ गया। तो नाभाजी बाहर बैठ के रस्सी खींच करके जो हवा कर रहे थे वो गुरुदेव की उलझन जान गए। देखो ये है सेवा, समर्पण की शक्ति। तो तुरंत नाभाजी ने संकल्प किया कि गुरुदेव की सेवा से जो भी मुझे पुण्य प्राप्त हो रहा है वो सारा पुण्य अपने गुरु भाई को मैं प्रदान करता हूं। हे प्रभु, उसका जहाज सुरक्षित तट पर पहुंचे। प्रभु से प्रार्थना करें। और उनके संकल्प में वो शक्ति थी कि तूफान का रुख बदल गया, दूसरी ओर तूफान चला गया, तो वो जो ऊंची ऊंची लहरें थी वो तुरंत शांत हो गई और जहाज एकदम सुरक्षित हो गया। और तुरंत नाभाजी ने बाहर से आवाज लगाई, गुरुदेव आपका शिष्य पूरी तरह सुरक्षित है जहाज में, अब आप प्रेम से माला पहना दीजिए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। गुरुदेव सुनकर के स्तब्ध रह गए, क्योंकि गुरुदेव तो अभी उलझन में ही थे कि माला पहनाऊं कि जहाज संभालूं। और उधर से बाहर से आवाज आ गई, गुरुदेव जहाज बिल्कुल सुरक्षित है, अब प्रेम से माला पहनाइए। गुरुदेव ने माला तो पहना दी, पूजा संपन्न हुई। बाहर आकर के बोले, भाई किस आवाज किसने लगाई थी? ये किसने कहा था माला पहनाओ? क्योंकि गुरुदेव हाथ से तो माला नहीं पहना रहे थे, वो तो भाव जगत में मन से सेवा के द्वारा माला पहन रहे थे। तो ये मन की बात कौन जान गया भाई कि मैं माला पहना रहा हूं? नाभा गोस्वामी जी ने चरणों में प्रणाम किया,
सरकार ये आपका कृपा पात्र, आपका दास नाभा है। मैंने ही कहा था। ओहो, तुम्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। नाभा जी ने कहा गुरुदेव दोनों दृष्टि आपने ही दी है, बाहर की दृष्टि भी आपने ही दी और भीतर वाली आंख भी आपने ही खोल दी। गुरुदेव ने कहा अब एक स्थान पर दो सिद्ध नहीं रहते, तुम सिद्ध हो गए हो, इसलिए बेटा अब तुम जाओ और हमारी आज्ञा है। सतयुग द्वापर त्रेता में बहुत भक्त हो गए जो पुराणों में उनकी कथाएं हैं, किंतु कलयुग में आज वर्तमान में जो भक्त हो गए हैं उनकी गाथाएं किसी ने नहीं गाई। तुम भक्तों के चरित्र लिखना चालू करो। कलयुग में कौन कौन से विशिष्ट भक्त हो गए उनकी गाथा गाओ, उनके चरित्र गाओ, ताकि कलयुग के भक्त उनके चरित्रों को सुन के समझेंगे कि भगवान सतयुग द्वापर त्रेता में ही नहीं आते थे, कलयुग में भी कितने लोगों को भगवान का साक्षात्कार हुआ है, ये कलयुग के लोगों को पता चलना चाहिए। इसलिए उनकी कलयुग के भक्तों की गाथा गाओ। नाभा जी बोले गुरुदेव अपने चरणों से पृथक ना करो, और मैं कुछ पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, मैं तो आपकी सेवा के अलावा कुछ जानता ही नहीं, मैं क्या लिखूंगा, मुझे कुछ पता ही नहीं। तब गुरुदेव ने कहा वत्स, जैसे तुम मेरे मन की बात जान गए, तुम्हें सिर्फ बाहर की आंखें नहीं मिली हैं, भीतर की भी आंखें तुम्हारी खुल गई हैं। तुम जिस संत का, जिस भक्त का चरित्र गाने लगोगे, लिखने लगोगे, उसे उस भक्त के मन की बात भी तुम्हें विदित हो जाएगी और सारे भक्त अपना चरित्र स्वयं तुम्हें बताएंगे और तुम प्रेम से लिखो। तब नाभा गोस्वामी जी महाराज ने भक्तमाल नाम का ग्रंथ लिखा, जिसमें सभी भक्तों की गाथा विस्तार से गाई है। और उस भक्तमाल में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को भक्तों की माला का सुमेरु बना करके स्थापित किया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। ये होती है गुरु कृपा का अद्भुत चमत्कार। पढ़े नहीं, लिखे नहीं, गुरुदेव की सेवा करते करते जो जनमान्य थे उन्हें बाहर और भीतर दोनों प्रकार की दृष्टि गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा मात्र से प्राप्त हो गई। तो चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरुदेव भगवान की कृपा हो जाए तो योगियों को भी जो दुर्लभ वैकुंठ धाम है वो जीव को उनकी कृपा करुणा से सहज सुलभ हो सकता है। बोल गुरुदेव भगवान की। चिंतामणि और कल्प वृक्ष लौकिक और स्वर्गीय सुख दे सकते हैं, पर गुरुदेव भगवान की कृपा लौकिक और अलौकिक जो तुम पाना चाहो वो सब कुछ गुरुदेव की कृपा की छत्र छाया में सुलभ हो सकता है। ऐसे गुरुदेव भगवान के कृपा पात्र हैं आप सूत जी महाराज, तो वो कृपा का प्रसाद थोड़ा हमको भी प्रदान कर दीजिए। सूत जी बड़े खुश हो गए। महात्माओं, तुम्हारे प्रेम और भक्ति को देख करके सभी शास्त्रों का सार तुम्हें सुनाता हूं, सावधान होकर के सुने। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हे तबे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। ये संसार जो सनई सनई काल के मुख में समाने वाला है, मृत्यु का ग्रास संसार में सबको एक ना एक दिन बनना पड़ता है, नाम ही इसका मृत्युलोक है। और मृत्यु के नाम से हमको बहुत डर लगता है। इसी मृत्यु भय को मिटाने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र को भगवान सुखदेव जी ने प्रकट किया है।
इसको सुनने के लिए स्वर्ग के देवता भी अमृत लेकर के आ गए कि महाराज अमृत परीक्षित को पिला दो, पर बदले में हमें कथामृत सुना दो। पर न ददौ स कथामृतम, सुखदेव जी ने देवताओं को अमृत नहीं दिया और डांट के भगा दिया कि तुम इसके अधिकारी नहीं है, पात्र नहीं है, भागो यहां से। ऐसी श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा, ये देव दुर्लभ कथा है जिसे हम और आप आज श्रवण कर रहे हैं। महाराज जब इतनी जोरदार कथा है तो 7 दिन में ही फटाफट क्यों सुना देते हो? कम से कम 15 दिन या 1 महीना आराम से सुना पूरे अगहन। इस 7 दिन में ही सुनाने की परंपरा कब से कहां से प्रारंभ हो गई? तब सूत जी कहते हैं ऋषियों, सबसे पहले यह सप्ताह कथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी ने नारद जी को सुना करके प्रारंभ की। सौनक जी बोले महाराज नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरते ही नहीं, तो 7 दिन बैठ के भागवत कहां सुन ली नारद जी ने? थोड़ा विस्तार से हमें समझाइए। सूत जी कहते हैं अच्छा तो सुनो। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता तद्रसोस्तत्र नारदम। एक समय की बात, बद्री विशाल धाम में सनकादिक चारों भाई घूम रहे थे सत्संग की इच्छा से कि कोई संत मिले तो बैठ के कुछ भगवत चर्चा करें, कि अचानक नारदम ददृशु, दूर से आते हुए नारद जी दिखाई पड़ गए। चारों भैया बोले चलो नारद भैया से आज सत्संग करते हैं। नारद जी के पास पहुंचे तो नारद जी बेहद परेशान दिखाई पड़े, टेंशन में। सनकादिक बोले कथम ब्रह्मन दीन मुख। नारद जी तुम तो दूसरों की चिंता दूर करने वाले हो, आज स्वयं चिंता मग्न मुंह लटका के कहां घूम रहे हो? नोचितम बद कारण। आप जैसे संत यदि परेशान घूमेंगे तो संसारी कहां जाएंगे? संसारियों की चिंता संत दूर करते हैं, संत चिंता करें ये उचित नहीं है। इसलिए कृपा करके आप अपनी परेशानी और चिंता का कारण बताइए, क्योंकि इस समय आपका मुख ऐसे लग रहा है जैसे गत वित्तो यथा जन, जैसे किसी महाजन का धन लुट गया हो, सब पैसा बर्बाद हो गया हो, 2-2 हजार और 500 के नोट कागज के टुकड़े बन गए हों, तब उस बेचारे का जो हाल होता है वही इस समय आपका हाल हो रहा है। जो धन लूट लिया जाता है आप जैसे संत उसको छूते भी नहीं हैं, और आप जैसे संतों के पास जो संपत्ति होती है उसे दुनिया में कोई लूट सकता नहीं। संतों की संपत्ति क्या है? हमारे ब्रज रसिक सब गाते होंगे, झूमते, आप भी गाइए। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, रसिक धन राधा
रसिक धन राधा 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 रसिक धन राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 श्री राधे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 प्राण धन राधा 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 प्राण धन राधा राधा श्री राधा राधे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 श्री राधा 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 श्री बोल राधा रानी की जय बरसाने वारी की जय मोर मुकुट बंसी वारे की जय तो संतों की तो एक ही संपत्ति है और वो है हरि का नाम। हमारे बीच में जगत गुरु श्री रविश्वरानंद जी महाराज रायपुर छत्तीसगढ़ से पधारे हैं। हम उनका अभिनंदन स्वागत करते हैं। हरि नाम की संपत्ति संतों की परम पूंजी होती है। तो हमारे सनकादिक नारद जी से यही पूछ रहे हैं कि तुम्हारी संपत्ति कौन सी लुट गई महाराज, जो ऐसे मुंह लटका के घूम रहे हो। क्योंकि चिंता कापि न कर्तव्या निवेदितात्म भी कदापि थी। संत भगवान को अपना आत्मसमर्पण कर देते हैं। संसार के संबंध त्याग कर भगवान को जो समर्पण कर दे वही संत है। और सब भगवान को जिसने अपना सर्वस्व मान लिया, समर्पण कर दिया, फिर वो अपनी चिंता करे कि मेरा क्या होगा, तो इसका मतलब समर्पण में कोई कमी रह गई। सम्राट की पत्नी बनने के बाद कोई स्त्री चिंता करे कि मेरा क्या होगा। अरे तुम महारानी बन गई, सम्राट की पत्नी हो, अब तुम्हें अपनी चिंता क्या करना। सारी प्रजा का भरण कर पोषण करने वाला राजा वो तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बना के बैठा है, वो तुम्हारी चिंता वो करेगा। उसी प्रकार सर्वशक्तिमान परमात्मा को अपना सर्वस्व मानने वाले संत अपनी कभी चिंता नहीं करते। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, और जिसके ऊपर अपना संपूर्ण भार सौंप दिया है अब वही चिंता करे हमारी। हम अपनी चिंता क्यों करें। अरे सामान्य संसारी पुरुष भी जब किसी कन्या का पाणी ग्रहण कर लेता है और मांग में सिंदूर भर देता है तो एक बार सिंदूर भरता है और जीवन भर फिर उसकी हर मांग पूरी करता रहता है। इसलिए संस्कृत में पति को कहते हैं भर्ता। भर्ता माने भरण पोषण करने वाला। एक सामान्य पुरुष भी कन्या से विवाह करके उसका भर्ता बन करके फिर जीवन भर उसके सारे मनोरथ पूर्ण करता है, सारी इच्छाएं कामनाएं पूर्ण करता है, और मांग भरते भरते अंत में बेचारे का भले ही भर्ता बन जाए। बोलो राधे राधे। नाम ही उसका भर्ता है। भर्ता के दोनों ही अर्थ हैं। लौकिक अर्थ में भी भर्ता बन जाता है और सांस्कृतिक के अर्थ में भी भर्ता माने भरण पोषण करने वाला बन जाता है। परंतु जिसका हाथ पकड़ता है जीवन भर निभाता है।
ये सामान्य संसारी व्यक्ति में इतनी जिम्मेवारी होती है। सनातन धर्मियों की बात कर रहा हूं मैं, तलाक वालों की बात नहीं कर रहा, उनकी गारंटी नहीं है। परंतु सनातन धर्म का जो सच्चा प्रहरी है वो एक बार हाथ पकड़ता है तो हमारे यहां तलाक का कोई शब्द ही नहीं है, वो जीवन भर निभाता है। इसलिए उसको भर्ता कहा जाता है। सनातन धर्म में ही उसका भर्ता नाम है, जीवन भर निभाने वाला। तो जो सारे संसार का मालिक है उसको आपने अपना सर्वस्व मान लिया और फिर भी आप अपनी चिंता करें, ये तो बड़ी विडंबना है। चिंता और चिता में केवल एक बिंदी का अंतर है। चिता के ऊपर बिंदी रख दी तो चिंता, बिंदी हटा दी तो चिता। अब दोनों में यदि विचार किया जाए कि चिता ज्यादा खतरनाक कि चिंता, तो चिता से ज्यादा खतरनाक चिंता है। चिता से बड़ी है क्योंकि एक बिंदी उसमें विशेष लगी है। चिता में बिंदी लगने पर तब वो चिंता बनती है, पर चिता तो निर्जीव मुर्दे को जलाती है और चिंता सजीव जिंदे को भीतर से जला करके खोखला कर देती है। तो जिंदे को जलाने वाली चिंता ज्यादा खतरनाक है अपेक्षाकृत चिता के। चिता चिंता समा प्रोक्ता बिंदु मात्रम विशेषता, सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता सजीव व्यक्ति को जला डालती है। इसलिए चिंता काफी न कर्तव्य। कैसी भी परिस्थितियां आवे, भक्त वैष्णव को कभी अपनी चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि चिंता वो करे जिसको हमने अपना समर्पण किया है। नारद जी, तुम तो भगवान के भक्त भी हो, महान ज्ञानी भी हो। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, और तुम्हारे मुख पर यह चिंता शोभा बिल्कुल नहीं दे रही, इसलिए नोचितम बद कारणम, ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, आप अपनी चिंता का कारण बताएं। तब नारद जी ने हाथ जोड़ के कहा, बड़े भैया आप खूब मिल गए, मैं सच में बहुत परेशान हूं, पर क्यों परेशान हूं वो सुन लो। सुनाओ। बोले, अहम तो पृथ्वीं या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। भगवत कथा सत्संग का मैं भी बहुत बचपन से ही दीवाना हूं, इसीलिए घूमता रहता हूं हमेशा। और ये सत्संग का आनंद केवल भारत भूमि है, बाकी और कहीं नहीं है। इसलिए ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, सर्वोत्तम भूमि जानकर के मैं भारत भूमि में आया। भारत के सारे तीर्थों में घूमा, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम, सारे तीर्थों का स्मरण किया। तीर्थों के गुरु हैं पुष्कर और तीर्थों के राजा हैं प्रयाग, तो मैंने यहीं से शुभारंभ किया, पुष्करम च प्रयागम च। और विद्वानों की नगरी काशी में भी गया, गोदावरी के तट पर भी गया, फिर कुरुक्षेत्र की तरफ भी गया, और फिर दक्षिण भारत में श्रीरंगम गया, सेतुबंधनम गया, सारे तीर्थों में गया, पर चित्त को चैन कहीं नहीं मिला। संतों को मैंने खोजा कि साधु संतों के सन्निधि में सत्संग करूं, संत तो मिले पर पाखंड निरता संत, संतों में भी पाखंड प्रवेश कर गया है। पाखंड का अर्थ है पापस्य खंडः, जो पाप का ही एक खंड है उसका नाम पाखंड, अथवा पालन करने योग्य धर्म का जो खंडन करने लगे उसका भी नाम पाखंड है। जिस धर्म का पालन करना चाहिए और उसी का जो खंडन करने लगे। मनुष्य मात्र का धर्म है अपने ब्रह्म मुहूर्त में जगह स्नान करे, भगवत सेवा करे, भजन करे, सभी का धर्म है मनुष्य का। अब इसी का जो खंडन करने लगे, नहाने धोने से क्या होगा, ये माला सटकाने से क्या होगा, राम राम जपने से क्या होगा, तो काय से क्या होगा भाई। तो जो करना चाहिए
उसी का जो खंडन करता है उसी का नाम पाखंड है। तो संतों में पाखंड प्रवेश कर गया है, गृहस्थों के यहां भी गया मैं, गृहस्थ भी गड़बड़ हो गए। नई बहू आती है, उसी का पूरा चलावा घर में चलता है। और स्थिति ऐसी है महाराज, सास ससुर की थोड़ी बहुत सेवा करेगी तो तभी तक करेगी जब तक तिजोड़ी की चाबी हाथ नहीं लगी। और माल पानी सब हाथ में आया, सोई अपने स्वामी जी के कान में मंत्र फूकना चालू, सुनो जी मैं आपके लिए अपने माता पिता सखी सहेली भाई बंधु घर द्वार सब छोड़ के आ गई। तो जैसे मैंने छोड़ दिए वैसे आप भी छोड़ो, बस हम दो और हमारे दो, बाकी सब छुट्टी करो। तो तरुणी प्रभुता गे हे श्याल को बुद्धिदायक, देवी जी का ही चलावा चलता है। और सलाह लेना हो तो ससुराल से साले साहब सलाह देने आते हैं, भैया बाप से कोई नहीं पूछता। श्याल को बुद्धिदायक है। और बेटा बेटियों का भी संबंध नहीं करते बल्कि सौदा करते हैं जहां जितने में पड़ जाए। कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम, लोभ लालच में आकर के बेटा बेटियों का भी संबंध की जगह सौदा होने लगे हैं, जिसके कारण दाम्पत्य जीवन में कटुता और दाम्पत्य जीवन में कलह मचा हुआ है। न तो गृहस्थों के यहां शांति, न विरक्तों के यहां, चारों तरफ केवल क्रांति मची हुई है। नारद जी कहते हैं ये सब देख करके हमारा बड़ा मन खराब हो गया। हमने सोचा अब किधर चलें, तो निर्णय लिया चलो वृंदावन में चल के राधे राधे करें, वहीं शांति मिलेगी। इसलिए मैं वृंदावन गया महाराज। और तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वरा, वृंदावन में भी हमने एक विचित्र आश्चर्य देखा। क्या देखा कि जमुना के तट पर एक युवती रो रही है और दो बुढ़े उसके सामने बेहोश पड़े। रोने की आवाज सुनकर के मुझे दया आ गई, तो मैंने भक्ति महारानी के पुत्रों का उद्धार जिस कथा से हुआ, जिस कथा के सुमिरन मात्र से ही समस्त पाप संताप दूर हो जाते हैं, वह सुंदर कथा जिसमें भगवान के 10 अवतारों की कथा विद्यमान है। सिर्फ ईश्वर की भक्ति से संबंधित इस ग्रंथ की रचना ही की गई है। समस्त शास्त्रों के रचयिता महर्षि वेद व्यास का मन भी असंतुष्ट होने के बावजूद इस कथा को उनको लिखना पड़ा, और उसके लिखते ही इनका मन एकदम प्रसन्न हो गया, एकदम भक्ति में लीन हो गए। तो ऐसी कथा को आप लोग सुनते रहिए भक्तों। श्री राधे। अच्छे हैं? बोले जी हाँ। बुढ़े कैसे हो गए? बोले इसलिए तो रो रही हूं महाराज। दक्षिण में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी भई, महाराष्ट्र में पली, पर कई पाखंडियों के प्रदेशों में पहुंच करके पाखंड से पीड़ित होकर के भगी, और वृंदावन में कदम रखते ही मैं तो नई नवेली हो गई और बच्चे मेरे दोनों बुढ़े हो गए। अब बच्चे यदि मेरे स्वस्थ नहीं हुए तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, इस भूमि को छोड़ करके मैं तो कहीं विदेश चली जाऊंगी। इतना सुन करके नारद जी बोले माताजी ऐसा गजब न कीजिए, क्योंकि आजकल भारत की भक्ति विदेश की तरफ ज्यादा भाग रही है। बोलो राधे राधे। चाहे विद्वान हो, चाहे संत हो, कोई भी महापुरुष हो, जब तक उनमें विदेशी मोहर नहीं लगती तब तक हमको वो महत्वपूर्ण नजर नहीं आते। कोई पूछा क्या करते हो? बोले साहब हम कथावाचक हैं। अच्छा, तो कभी बाहर देशों में भी कहीं गए हो? बोले नहीं हम कहीं नहीं गए। अच्छा, तो लोकल में ही कथा कहते हो। भाषा ही बदल जाती है, लहजा बदल जाता है, और 2-4 देशों के नाम गिना दो कि हम अमुक अमुक देश में, अरे महाराज तब तो अंतरराष्ट्रीय, तब हमें उनका महत्व समझ में आता है कि ये तो पूरे विश्व में घूमते हैं। मतलब क्या है, पहले विद्वानों को विदेशी मोहर की जरूरत नहीं पड़ती थी, काशी के मोहर की जरूरत पड़ती थी। काशी के महापंडितों ने यदि आपको स्वीकार कर लिया तो आप सच में महापंडित हैं, विद्वान हैं। पर आजकल काशी की मोहर लगे, अयोध्या वृंदावन की लगे, उसकी जरूरत नहीं है, बस विदेशी मोहर लग जाए सो आप छा गए। ये मानसिकता हम देशवासियों की बन गई है कि हमें विदेशी ब्रांड ज्यादा पसंद आता है।
तो सूत जी कहते ऋषियों, नारद जी ने भक्ति मां को समझाया, माता जी ऐसा मत करो, भारत से आप बाहर मत जाना। मैं नारद आपको वचन देता हूं माता जी, तदा ना हम हरे दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये, मैं हरि का दास न कहलाऊं यदि इस लोक में जन जन में मैं तुम्हें प्रतिष्ठित न करवा दूं तो। देखो माता जी, सत्युग द्वापर त्रेता में बड़े आनंद से आप रहीं, पर अब कलयुग आ चुका है, धीरे धीरे शुभ कर्म लुप्त होते चले जाएंगे। कलयुग में लाखों बुराइयां हैं, पर अस्ति एको महान गुण है। इस कलयुग में एक विशेषता थी, इसलिए परीक्षित ने इसको स्थान दिया, और भगवान भी इसके दोषों को अनदेखा कर देते हैं। क्या गुण है इसमें? बोलिए, यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। अन्य युगों में तपस्या करके, यज्ञ करके, ध्यान करके जो फल मिलता था, वो कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन से जीवों को उपलब्ध हो जाता है। कलयुग केवल हरि गुण गान, कलयुग केवल हरि गुण गान, गावहि नर पावहि गावहि नर पावहि भवतार, पावहि भवतार, पावहि भवतार। कलयुग में एक ही विशेषता है, केवल हरिनाम संकीर्तन मात्र से जीव को वही फल मिलेगा जो अन्य युगों में बड़े बड़े यज्ञ करके, ध्यान करके जीवों को प्राप्त होता था। इसी गुण पर रीझ करके महाराज परीक्षित ने कलयुग को स्थान दिया। पर माता जी आप दुखी मत होना, मैं तुम्हें जन जन में स्थापित करवा के रहूंगा, प्रतिज्ञा करता हूं। नारद जी की प्रतिज्ञा सुन करके भक्ति मां बड़ी प्रसन्न और गदगद हो गई, हाथ जोड़ के नारद जी की स्तुति करने लगी। जयति जगति माया यस्य कायाधमस्ते, जयति जगति माया यस्य कायाधमस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलैया, वचन रचन में कम केवलम चाकलैया, ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति माया, जयति जगति माया, जयति जगति माया। बोल भक्ति महारानी की जय। भक्ति मां ने कहा, हे देवर्षि आपकी सदा जय हो, सदा जय हो। आपने प्रहलाद पर कृपा करी तो प्रहलाद जी भक्तों में शिरोमणि बन गए। आपने ध्रुव पर कृपा करी तो ध्रुव को ध्रुव तारा बना दिया, आकाश में चमका दिया। तो बाबा जैसे ध्रुव प्रहलाद पर आपने कृपा करी, वैसे मेरे इन बच्चों पर भी कृपा कर दीजिए महाराज। तब नारद जी बोले, देवी दुखी मत होइए, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। गोविंद के चरण कमलों का स्मरण करो देवी, सारा दुख कष्ट क्लेश सब दूर हो जाएंगे। और ऐसा समझा के नारद जी अब ज्ञान वैराग्य को जगाने का प्रयत्न प्रारंभ किए। ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम, दोनों को हिला रहे हैं, भैया ज्ञान खड़े हो जाओ, वैराग्य खड़े हो जाओ। पर बेहोश पड़े उठे। नारद जी समझ गए स्थिति गंभीर है, दवा के बिना ठीक नहीं हो। क्या करें, कौन सी दवा पिलाएं? तो वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठिर मुहुर्मुहु, वेद उपनिषद भगवद गीता के पाठ सुनाने चालू किए। सुन करके थोड़ी सी चेतना आई।
दोनों ने आंख खोल करके चारों तरफ देखा और दृष्टि घुमा करके फिर बेहोश हो गए। अब नारद जी चिंता में पड़ गए कि इतना हैवी डोज दिया तब भी पूरा फायदा नहीं हुआ, तो इससे बढ़िया दवा तो है ही नहीं हमारे पास। प्रस्थान त्रयी के बाद अब बचा क्या? तो चिंता में पड़ गए, क्या करूं? तो आकाशवाणी हो गई, नारद जी सत्कर्म करो तभी ठीक होंगे। नारद जी बोले, तो इतनी देर से क्या कर रहे थे? वेद वेदांत गीता सब सुना रहे थे, ये सत्कर्म नहीं है क्या? कौन सा सत्कर्म करूं बताओ? आकाशवाणी ने कहा, संतों से पूछो, संत बताएंगे। अच्छा, नारद जी सोच में पड़ गए। न तो संत का नाम बताया, क्या अमुक संत के पास जाओ, और न दवा का नाम बताया कि अमुक दवा खिलाओ। चलो अब ढूंढते हैं, ये कोई ना कोई संत तो बता ही देगा। निकल पड़े, जो साधु संत मिले, महाराज जी प्रणाम, कृपा करके बताइए सत्कर्म किसे कहते हैं? अब नारद जी स्वयं में इतने प्रतिष्ठित महात्मा हैं कि उनका प्रश्न सुनकर के सभी घबरा जाते। महाराज आपको हम बताएंगे, ब्रह्मांड में घूमने वाले आप महात्मा हो। कोई जवाब नहीं। बड़े बड़े महापुरुषों के पास गए, महाराज आपके तो हजारों लाखों से चेला हैं, आप तो महान विद्वान हैं, कृपा करके आप ही बता दो। अब वो अपनी इज्जत बचाने के लिए बड़े बड़े संत इशारा करने लगे। आजकल हमारा मौन व्रत चल रहा है, मौन खुलने दो फिर बात करते हैं। और यूं कह के अपनी इज्जत बचाई और बाबा को बात टाल दी। सूत जी कहते हैं, मुकी भूतास्त। नारद जी बोले, हमें तो आपकी बात में कुछ दम नजर नहीं आई। क्यों? अरे महाराज मैं पूरे चारों वेद सुनाए बैठा हूं, कुछ नहीं हुआ उनको। जब वेदों से कुछ नहीं हुआ तो भागवत से क्या हो जाएगा? भागवत में तो वेदों के मंत्रों की ही व्याख्या भरी पड़ी है। महाराज मैं स्वयं उसका जानकार हूं, मैंने अपने पूज्य पिता ब्रह्मा जी से भागवत पढ़ी है और मैंने व्यास जी को सुना करके उसका विस्तार करवाया। तो मेरा प्रश्न है, जब वेदों से कुछ नहीं हुआ तो भागवत से क्या हुआ? सनकादिक बोले, नारद जी आम का फल चूस करके कोई ये तर्क करे कि फल में इतना रस है तो इसके वृक्ष में कितना रस भरा होगा जिससे ये पैदा हुआ है, और फल फेंक करके वृक्ष चबाने लग जाए तो क्या उसे रस मिलेगा? कभी नहीं मिलने वाला। रस फल में ही मिलेगा, वृक्ष से नहीं मिलने का। उसी प्रकार निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद वृक्ष है और भागवत उसका सरस फल है। जो रस भागवत रूपी फल से मिलेगा वो वेद रूपी वृक्ष में मिलने वाला नहीं है। दूध से घी निकाला जाता है पर भंडारा शुद्ध घी का ही होता है। मालपुआ और पूड़ी शुद्ध घी में तो बना लोगे, अब घी खत्म हो जाए तो कोई कहे चलो बाकी के पूड़ी मालपुआ दूध में बना लो, नहीं बनने वाले। और तुम कितना भी तर्क दो, दूध से ही तो घी निकला है भाई, दूध तो घी का ही बाप है। कितना भी तर्क कर लो, प्रयास कर लो, पर जो काम घी करेगा वो दूध नहीं कर पाएगा। अखंड ज्योति घी से जल सकती है, दूध से नहीं जलने वाली। ऐसे समझाया तब नारद जी को समझ में बात आई। बोल बात में तो दम है, बिल्कुल ठीक कहा महाराज आपने। इतनी बात हमारी समझ में आ गई। शास्त्र कितने भी पढ़ लो, पर आप जैसे संतों का सत्संग सुने बिना शास्त्रों का मतलब समझ में आता नहीं। इसलिए वेद पुराण उदधि घन साधु, वेद पुराण समुद्र हैं और साधु और संत विद्वान जो हैं वो घन हैं, मेघ। समुद्र में पानी भले ही अथाह हो पर प्यास नहीं बुझने वाली, आचमन भी नहीं कर पाओगे समुद्र के पानी से, इतना खारा है। पर उसी पानी को मेघ भर के जब लाते हैं और रिमझिम करके जगह जगह बरसाते हैं, फिर देखो क्या स्वादिष्ट पानी बन जाता है। पीने योग्य तभी आपको बनेगा वो जल जब मेघों से पियोगे, मेघों के द्वारा। डायरेक्ट समुद्र में पियोगे तो समझ मुंह खराब हो जाएगा। उसी प्रकार शास्त्र समुद्र हैं, शास्त्र सागर हैं और विद्वान मेघ हैं। शास्त्रों के ही सूत्रों को समझते हैं, उस पर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं और सोच समझ करके फिर परिष्कृत करके अपनी वाणी के द्वारा प्रवचनों में उसी शास्त्र के सूत्रों को समझाते हैं। तो विद्वानों की वाणी सुन करके हर बात समझ में आती है, पर कभी कभी पढ़ते समय बुद्धि गड़बड़ा जाती है।
इसलिए शास्त्र भी संतों के मार्गदर्शन में ही समझना चाहिए, विद्वानों के मार्गदर्शन में पढ़ना चाहिए, नहीं तो बुद्धि गड़बड़ा जाएगी। ऐसे समझाया तब नारद जी कहते हैं कि भैया, पर आप जैसे संत विद्वानों का सत्संग अपने प्रयास से नहीं मिलता। कब मिलता है? बोले भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय हितदोदयते विवेकः। भाग्योदय बहुजन्म समर्जितेन, अनेक जन्मों का भाग्य जब फलीभूत होता है तब सत्संगमम लभते, तब जीव को दिव्य शास्त्रीय सत्संग सुनने को मिलता है। सत्संग के नाम पर आजकल बहुत विचित्र बातें होती हैं। मनोकल्पित, मन की भावनाएं, अपने अपने विचारों को थोपने लगते हैं लोग। ये व्यासपीठ कहलाती है। व्यासपीठ का मतलब व्यास जी की वाणी का ही वर्णन करने का अधिकार है। व्यास जी के ही मत सिद्धांत का चिंतन करके आप बताइए, अपनी मनमुखी बातें मत सुनाइए, मनगणंत बातें मत कहिए। परंतु आजकल मनमुखी बातें बहुत होने लगी। बताओ शूर्पणखा के पति का नाम क्या था? अब खोजते फिरो पति कौन था, और खोज के पता लगा भी लिया नाम का, तो तुम्हें कौन सी रिश्तेदारी करनी है उसके साथ? होगा कोई नाम? क्या हो रहा है? ये बहसबाजी कैसी चल रही है? बोले नहीं साहब, सत्संग चल रहा है, सत्संग हो रहा है। अब ये कैसा सत्संग है भाई? सत्संग का अर्थ क्या है? सतनाम ईश्वर का है, सत स्वरूप। सत माने जो तीनों कालों में जिसकी सत्ता रहती हो वो सत है। पहले भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। वही परम सत है। और सत रूप परमात्मा के साथ जो तुम्हारा संग करा दे उसी का नाम है सत्संग। भगवान से तुम्हें जोड़ दे, भगवान तुम्हारे चिंतन में, चित्त में आ जाए, वो सत्संग है। अब शूर्पणखा का पति क्या है, सुदामा जी के मैया बाप का नाम क्या है, ये सब व्यर्थ के बुद्धि का कसरत है। बहुत ज्यादा इसका जानकारी से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। जो भी होगा, परमात्मा से तुम्हारा चित्त जुड़े, वो सत्संग है। और ऐसा सत्संग भाग्य से और भगवान की कृपा से मिलता है, अपने प्रयास से नहीं मिलता। गोस्वामी जी इसी का अनुवाद करते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, आवत एहि सर अति कठिनाई, आवत ही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आव न जाई, राम कृपा बिनु आव, कृपा बिनु आव। कृपा बिनु आव। भगवान की कृपा के बिना आप नहीं आ सकते सत्संग में। भगवान की कृपा से ही ये मिलता है। भैया अब आप मिल गए कृपा से, तो आप, मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक बार भागवत सुनाएं। सनकादिक बोले हम तो इसीलिए घूम रहे थे कि कोई सुनावे या सुन ले। सत्संग कैसे भी हो, तुम्हें आता है तो तुम सुनाओ, हमें आता है तो हम सुनाते हैं। तो तुम इस समय चिंता में परेशान हो नारद जी, इसलिए चलो हम तुम्हें सुनाते हैं। कहाँ चले? बोले चलो गंगा जी के किनारे हरिद्वार में। गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। फिर क्या था, नारद जी सनकादिकों को लेके हरिद्वार आ गए, बद्रीनाथ से नीचे उतर के। और रास्ते में ऋषि महर्षियों को पता चला कि भागवत होने वाली है गंगा किनारे हरिद्वार में। कौन कहेगा? बोले सनकादिक।
करा कौन रहे हैं? बोले नारद जी। अरे तब तो जबरदस्त कथा होने वाली है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़। आयोजक भी विद्वान हो और वक्ता भी परम विद्वान हो, तब जोरदार कथा होती है। कथावाचक चाहे जितना विद्वान हो और श्रोता यदि उसे विद्वान न मिले, समझदार न मिले, पढ़े लिखे न मिले, तो रोज आकर के कमरे पर कहेंगे अरे महाराज कथा तो सब जानते हैं, आप तो बढ़िया नचा दो, कुंदा दो, झुमा दो, बस हमारी कथा सफल है। आजकल कथा की सफलता की यही परिभाषा है। आप जितना नचा कुंदा सकते हो, जितना बढ़िया मनोरंजन करा के लोगों को हंसा सकते हो, बस तो आपकी कथा सफल है। और ज्यादा तत्व की समीक्षा कर दी, गंभीर विषय छेड़ दिए, तो कहेंगे अरे महाराज बहुत बोरियत है कथा, हमारी खोपड़ी के ऊपर से निकल जाती, पल्ले ही कुछ नहीं पड़ती, जाने क्या क्या बोलते रहते। तो आजकल श्रोताओं का स्तर भी बहुत गिर गया है, इसलिए वक्ताओं का स्तर गिरता जा रहा है। पहले श्रोता प्रबुद्ध होते थे, वक्ता इधर उधर की बात करे तो महाराज टोकते थे, कहते थे महाराज ये कहां की बात कह रहे हो आप, विषय कहते थे कि हमें कोई अमुक विषय पर, हमें कपिल जी के सांख्य योग पर थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए महाराज। तो ऐसे ऐसे प्रश्न करके लाते थे, जिज्ञासु होते थे। तो वक्ता को पूरी तैयारी करके व्यासपति पर बैठना पड़ता था कि न जाने कोई क्या प्रश्न कर दे, न जाने कोई क्या जिज्ञासा कर दे, पूरी तैयारी करके आना पड़ता था। तो पहले लोग व्यासपीठ पर बैठने से इसलिए घबराते थे क्योंकि हम ग्रंथ के साथ यदि न्याय नहीं कर पाए तो बात बिगड़ जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। पूरी तैयारी करके आते थे, परंतु अब तैयारी की कोई जरूरत नहीं है। नाचे कूदे तोरे तान, ताको राखे दुनिया मान। जो जितना नचा कुंदा सकता है उसको लोग उतना ही सफल वक्ता मानते हैं। बोलो राधे राधे। और वक्ता न गावे तो जबरदस्ती आकर के गवाते महाराज, तो वक्ता को भी लगता ठीक है। जब गा बजा के काम चल सकता है तो वेदांत की व्याख्या कौन करे, कौन तत्व की समीक्षा करे, कौन माथापच्ची करे ग्रंथों में। देखो पुराने संगीत का विरोध नहीं है, नाम संकीर्तन करना चाहिए, भजन भी करना चाहिए, ताकि आलस्य ना आवे, वो वासी ना आवे, श्रोता सजग और जागृत रह के कथा सुने, उसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे पुराने जमाने में लोग वैद्यों के पास जाते थे तो वैद्य लोग चूरन देते थे पुड़िया में बांध करके, इसको भसक लो ठीक हो जाओगे। अब वो चूरन इतने कड़वे और खारे होते थे कि उनको गटकना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो फिर वैद्यों ने कहा एक काम करो, इसको तुम शहद के साथ मिला के चाट लेना। तो ये काम बन जाता था, शहद मिला करके थोड़ा शहद की मिठास के साथ और चूरन भी चट जाता था, लोग ठीक हो जाते थे, कोई बुराई नहीं। उसी प्रकार हमारे आचार्यों ने भी कहा कि आजकल लोग रूखी रूखी कथा पसंद नहीं करते, बोर हो जाते हैं, नींद आने लगती है, इसलिए इनको थोड़ा संगीत का शहद मिला करके खिलाओ। संगीत का शहद मिला करके भागवत की औषधि पिलाओ तो पी भी जाएंगे और ठीक भी हो जाएंगे। तो संगीत मिलाना चालू कर दिया, संगीत शहद का काम करने लगा। पर विडंबना तब हो गई कि जब से संगीत का शहद कथा में मिला है तब से लोगों ने शहद ही शहद पिलाना चालू कर दिया, दवा धीरे धीरे गायब ही होती चली गई। बोलो राधे राधे। तो भैया दवा में शहद मिलाओ तब तो ठीक है, यहां दवाई गायब हो गई और शहद ही शहद शेष बचेगा तो मुंह तो जरूर मीठा हो जाएगा शहद के स्वाद से, पर दवा के बिना स्वास्थ्य सुधरने वाला नहीं है समाज का। आज वही स्थिति हो रही है। श्रोता भी गा बजा के खुश होते हैं और वक्ता भी गा बजा करके पूरा आनंद लेते हैं। तो परिश्रम भागवत का खत्म हो गया और उसका परिणाम यह हुआ दवा के न रहने से समाज का स्वास्थ्य ठीक नहीं सुधर पा रहा। सिर्फ कथा धीरे धीरे मनोरंजन में सिमट के रह गई। जो आत्मरंजन का गंभीर विषय था, विद्यावताम भागवते परीक्षा, जो विद्वानों की परीक्षा का केंद्र था श्रीमद् भागवत, आज वो सिर्फ मनोरंजन का विषय बन गया। 5-5 साल के छोटे छोटे बच्चे भी कथा कहने लग गए क्योंकि परिश्रम करने की आवश्यकता ही नहीं रह गई।
भारत की गरिमा को 2 गद्दियों से संचालित किया जाता था, व्यास गद्दी और राजगद्दी। राजा राजगद्दी से नेतृत्व करता था समाज का, प्रजा का, और बड़े बड़े विद्वान धर्माचार्य व्यासपीठ से समाज का नेतृत्व करते थे, मार्गदर्शन देते थे शास्त्र के अनुसार। आज दोनों गद्दियों की स्थिति बिगड़ गई। आपको इस देश में चपरासी बनने के लिए भी कुछ योग्यता देनी पड़ेगी, प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा कि हम इतने पढ़े लिखे हैं। चपरासी भी नहीं बन सकते बिना पढ़े लिखे। परंतु हां, व्यास गद्दी पर बैठने के लिए और राजगद्दी पर बैठने के लिए किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। आप अंगूठा छापो तो भी चलेगा, बस बातें बनाना आपको बहुत बढ़िया आना चाहिए। तो चाहे आप गद्दी पर, व्यास गद्दी पर बैठ के भी लोग बातें ही बना लेते हैं। एक श्लोक भी शुद्ध नहीं बोल पाते, और उनसे कहा भैया कुछ श्लोक तो बोला करो शास्त्रों के। तो वक्ता कहते हैं हम श्लोक की बातें नहीं करते, हम तो परलोक की बात करते हैं, श्लोक की जरूरत ही नहीं। तो ऐसे ऐसे वक्ता व्यासपीठ पर बैठने लगते हैं। और वैसे राजगद्दी की भी वही स्थिति है, किसी भी पप्पू को आप बैठा सकते हो, चलेगा, क्योंकि उसको दिमाग लगाना ही नहीं है। तो चाहे राजगद्दी हो चाहे व्यास गद्दी हो, दोनों की गरिमा गिरती चली जा रही है, क्षीण होती चली जा रही है। इसलिए प्रजा का भी कर्तव्य है, क्योंकि दोनों को चयन करने वाले सब श्रोता और प्रजा ही तो होती है। दोनों को, चाहे व्यास गद्दी पर बैठा हो चाहे राजगद्दी पर बैठाने वाले तो आप ही लोग हो, चयन करने वाले तो आप ही लोग हो। यदि कोई अनपढ़ अशिक्षित व्यक्ति व्यास गद्दी से कथा कह रहा है तो सुन करवा कौन रहा है? आप ही लोग तो सब करा रहे हैं। और राजगद्दी पर भी जो बैठा रहे हैं वो, अब वो राज सत्ता तो रही नहीं कि बपौती से सबको गद्दी मिलेगी। अब तो बैठाने वाले आप ही और हम हैं, चयन करने वाले आप और हम हैं। इसलिए जब श्रोता का स्तर गिरता है तो व्यास गद्दी प्रभावित होती है, प्रजा की मेधा शक्ति क्षीण होती है, तो राजगद्दी भी विकृत होती है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़। वक्ता श्रोता ज्ञान निधि नहीं कहा, वक्ता का नाम पहले नहीं लिया, पहला नाम लिया श्रोता का। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, इसका मतलब श्रोता को पहले ज्ञानी बनना जरूरी है, समझदार पढ़ा लिखा होना जरूरी है। सुबुद्ध श्रोता यदि होंगे तो साक्षर फिर वक्ता ही व्यासपीठ पर बैठ पाएंगे। ऐरा गैरा बैठे ही नहीं सकता, आप बैठने ही ना दोगे। पर श्रोता ही जब जैसी आराम हो जाएंगे तो फिर वक्ता का तो भगवान मालिक है। इसलिए जब समाज को पता चला, संतों को पता चला कि आयोजक कौन है भागवत का, बोले देवर्षि नारद जी महाराज। अब नारद जैसे संत 12 महाभागवतों में एक पूरे ब्रह्मांड में घूमने वाले, वो जब आयोजन करेंगे तो किसी ऐरे गहरे वक्ता को थोड़ी बैठाएंगे। वक्ता कौन होगा? बोले सनकादिक चारों ऋषि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। अरे तब तो बहुत जोरदार कथा होगी। इसलिए सब महात्मा दौड़ पड़े। कौन कौन? बोले भृगुर वशिष्ठ वनश्य गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातौ योगेश्वरो व्यास पराशरो च छाया सुको जानन जन्म मुख्या। इन महात्माओं के नाम गिनाए। भृगु ऋषि सबसे पहले दौड़े, वशिष्ठ जी आए, च्यवन मुनि आए, अत्रि मुनि आए, मैत्रेय जी आए, परशुराम जी महाराज आए, व्यास जी आए, पराशर जी आए। और इस प्रकार से गाधिसुत विश्वामित्र जी भी वहां पधारे। अभी कोई साधारण महात्मा नहीं है, सब एक से एक दिग्गज है, क्योंकि श्रोता वक्ता भी दिग्गज है। इसलिए विशाल संत समुदाय गंगा तट हरिद्वार में आनंद तट पर उपस्थित हो गया। सनकादिकों ने व्यास गद्दी पर बैठ करके जैसी कथा प्रारंभ करी कि शुभारंभ में ही चमत्कार हो गया। क्या हुआ? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। भक्ति सुत
गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरि बोल। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 जय जय राधे 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 भजो राधे राधे राधे। जय जय राधे 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 भजो राधे राधे राधे। ओ जय जय राधे 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 जपो राधे राधे राधे। जय जय राधे 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 जपो राधे राधे राधे। ओ जय जय राधे 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 रटो राधे राधे राधे। ओ जय जय राधे 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 जपो राधे राधे राधे। जय जय राधे 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 रटो राधे राधे राधे। जय जय राधे 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 जपो राधे राधे राधे। जय जय राधे 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 रटो राधे राधे राधे। जय जय राधे 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 जपो राधे राधे राधे। भजो राधे राधे राधे। ओ भजो राधे राधे राधे। रटो राधे राधे राधे। रटो राधे राधे राधे। भजो राधे राधे राधे। भजो राधे राधे राधे। भजो राधे राधे राधे। भजो राधे राधे जय राधे। जय श्री राम। हरि नाम संकीर्तन करती भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट हो गए। नारद जी देख के अवाक रह गए। जिन ज्ञान वैराग्य को वृंदावन में बुढ़ा छोड़ के आए थे, आज दोनों एकदम जवान होकर के मैया के साथ ताता थैया करके नाचते नजर आ रहे हैं। भक्ति सुतऊ तऊ तरुणऊ, दोनों भक्ति के सुत तरुण हो चुके थे। देख करके नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले भैया एक बात तो आज हमने देख ली और समझ ली कि श्रीमद् भागवत जो है केवल भक्ति को देने वाला नहीं है, ज्ञान वैराग्य को भी स्वस्थ और पुष्ट करने वाला है। अर्थात गंगा जी की अपनी महिमा, यमुना जी की अपनी महिमा, सरस्वती जी की अपनी महिमा, इनके तट पर विविध तीर्थ बने हुए हैं। परंतु जहां गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी धारा का संगम हो जाए फिर वो तीर्थ नहीं रहता, वो तीर्थों का राजा तीर्थराज प्रयाग बन जाता है। उसी प्रकार कहीं भक्ति की महिमा, किसी में ज्ञान की महिमा, कहीं वैराग्य की महिमा, पर श्रीमद् भागवत में केवल भक्ति अकेली की बात नहीं है, केवल ज्ञान की और वैराग्य की बात नहीं, भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी का महासंगम श्रीमद् भागवत में है। इसलिए पुराण नहीं महापुराण है, पुराणों का तिलक है। महिमा गान कर रहे थे और भक्ति ज्ञान वैराग्य को प्रकट होते नारद जी देख रहे थे।
प्रसन्न हो गए। भैया एक प्रश्न और, क्या भागवत के सुनने से कैसे कैसे पापी तर सकते हैं, ये और बता दो बस। सनकादि को बोले कैसे कैसे का प्रश्न ही खत्म करो। हम कहते हैं जो पाप के अलावा दूसरा कोई काम ही ना करता हो, पापियों की प्रतिस्पर्धा में, प्रतियोगिता में जो प्रथम श्रेणी का पापी निकले उसे पकड़ के लाओ। बोले ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार गरता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो कुटिल हो, कामी हो, दुराचार में सदा रत रहने वाला हो, महापापी हो, कलयुग में वो भी श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा में गोता लगा के परम पवित्र पावन हो जाएगा। अच्छा महाराज, तो आज तक कोई ऐसा पापी पावन हुआ है? हाँ बिल्कुल, बताओ कौन हुआ? नारद जी बोले तो एक सत्य, श्री सनकादि कहते नारद जी हम तुम्हें एक सत्य इतिहास सुनाते, ध्यान से सुनो। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव में पंडित जी रहते थे, नाम था पंडित आत्मदेव शास्त्री। बड़े भारी विद्वान थे, दूसरे भास्कर के समान उन्हें माना जाता था विद्वानों में। सर्व पापों को नाश करने वाली कथा हमारे गुरुदेव जी का विचार कि जिस व्यक्ति ने अधम से अधम पाप किया हो, अपने पूरे जीवन पर्यंत पाप किया हो, उसका भी उद्धार आज की इस कथा को श्रीमद् भागवत कथा को सुनने से हो जाता है। उसका सर्व तरफ से जान लीजिए कल्याण उसका होता है। यहाँ तक कि जो व्यक्ति अपने जीवन पर्यंत पाप किया हो और मर के प्रेत योनि में भटक रहा हो, यदि वह प्रेत भी इस कथा को सुन लेता है तो उसका भी उद्धार हो जाता है। इसीलिए यह कथा जहाँ भी होती है वहाँ मानव तो मानव, जीव, अन्य प्रेतगण, पिशाचगण, इन लोगों का भी उद्धार हो जाता है, इनका भी कल्याण हो जाता है। तो इस परम पावनमयी कथा को आप सुबह उठते ही अवश्य इसको सुनिए, जिससे आपके पूरे दिन के जितने भी संकट हैं वो टल जाएंगे, ईश्वर में आपका मन लगे। भक्तों, श्री राधे राधे। ऐसी मां झगड़ालू थी, कलह प्रिया। सनकादि कहते हैं उसको कलह बहुत पसंद था।